हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केयरिंग मॉम बाय शोमा। मैं शोमा आज आपके लिए नया एक हिंदी वीडियो लेके आई हूँ और आज का टॉपिक है आफ्टर लॉकडाउन हम अपने बेबीज को, अपने किड्स को कैसे कोविड-19 से प्रोटेक्ट करें। तो आज का पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। हो सकता है इससे पहले भी ऐसा वीडियो आया है तो इतना डिटेल्स में नहीं आया है, मैं भी ये सर्च करके देख लिया है। तो आज पूरा वीडियो मेरे साथ देखिए, सुनिए और तो आज मैं बताऊंगी हमें हमारे बच्चे के साथ, हमारे छोटे हो या थोड़े से बड़े बच्चे के साथ इस टाइम क्या क्या करना चाहिए, कैसे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ ऑल तो हमें तो पता ही है कि कोविड-19 हमारे देश में लास्ट दिसंबर से आया है और हमें पता भी नहीं था ये पूरा जो वर्ल्ड को ये इफ़ेक्ट कर जाएगा और हमारे इंडिया में भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए तो हमें पता ही है, हम 2.5-3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था और अभी लॉकडाउन हट गया है। और इस आफ्टर लॉकडाउन हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें कैसे नॉर्मल लाइफ में फिर से आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। तो मैं कहूँगी तो लॉकडाउन तो एक सलूशन नहीं है और साथ में हमारे बच्चे को भी नॉर्मल सिचुएशन के साथ उसे भी सब सिखाना चाहिए और उसका प्रोटेक्शन भी लेना चाहिए। तो नंबर 1 जो करना चाहिए तो वो है बेफालतू का जो पैनिक है वो मत करना चाहिए। अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम और फीवर आए तो मत डरिए और तुरंत डॉक्टर के पास जो जाएंगे उससे पहले आप डॉक्टर से एक फ़ोन कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि फीवर के 3 डेज़ के बाद डॉक्टर चेकअप करते हैं, कोई टेस्ट होता है तो 3 डेज़ टाइम तो लगता ही है। तो आप 3 दिन तक वेट कीजिए और डरिए मत। ये नहीं कि सर्दी जुकाम और होने से ही आपका बेबी का कोरोना या कोविड-19 हो जाएगा, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारा बच्चा और हम लोग जब घर में रहते हैं तो वैसे ही घर में ज़रूरत पड़े तो मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र ये सब यूज़ करना, पर ज़रूरत ना पड़े तो प्लीज़ वो सब घर में जब हम और हमारे बच्चे रहते हैं प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है। हम अगर हर टाइम घर में रह के मास्क पहनाएंगे और पहनेंगे तो उसमें दिक्कत आएगा, कान में दर्द हो सकता है, कान के पीछे ही वो मास्क का जो वो लगा हुआ रहता है, तो उसके लिए ध्यान रखिए और बार बार हैंड सैनिटाइज़र से बच्चे को सैनिटाइज नहीं कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सैनिटाइज़र भी बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि बच्चे तो समझते नहीं है, वो मुंह में हाथ डाल देते हैं। तो सभी का तो एक साइड इफ़ेक्ट होता ही, आपको पता ही है। तो ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ज़रूरत पड़े तभी मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र यूज़ करिए। घर में रहते हुए ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। अगर बाहर से कोई लोग आपके घर में आए और आप बाहर निकले तो ही आप ये सब यूज़ कीजिए अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर। तो प्लीज़ ये पैनिक करके कि कोविड एक सिचुएशन में ये सब मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र के चक्कर में उल्टा और कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, इसके बारे में ध्यान ज़रूर रखिएगा। और जो एक बात मुझे कहनी है इस वीडियो में कि जिसकी फैमिली में भी कोविड हुआ है या हो चुका है या
ये प्रॉब्लम जिसके फैमिली में भी आया है, हो सकता है हमारे इंडिया में हर एक फैमिली में एक को कोरोना हो। इससे डरना नहीं है, इससे मुकाबला करना चाहिए, इस डर को भगा के नॉर्मल लाइफ आना चाहिए। तो जिसके फैमिली में भी कोविड हो, प्लीज़ उसे आप सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कीजिए, पर इतना दूरियां भी मत बढ़ाइए कि हमारा जो सोशल लाइफ है वो ही बिगड़ जाए। हमें दूर में सोशल डिस्टेंस बनाकर उसका हेल्प करना चाहिए, उसे मदद करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। इस टाइम पे जो हमें नहीं करना चाहिए वो पैनिक और डर को निकाल के साहस के साथ अपनी लाइफ को नॉर्मल करना चाहिए। अपने या अपने बच्चे के अगर थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाए उसमें डरना मत। वो मत समझ लेना कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम और खांसी उसे हो रहा है तो उसको भी कोविड है, ऐसा नहीं है। हर एक को कोविड नहीं होता है। और पेशेंस रखना, अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना और तुरंत ही डॉक्टर के पास मत चले जाना। 3 दिन का वेट तो डॉक्टर भी करने को कहता है, और ज़रूरत पड़े तो कॉल करना डॉक्टर को व्हाट्सएप करना। इससे भी आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकता है। ये नहीं है हर एक फीवर, हर एक कोल्ड कफ कोविड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे डरिए मत। इस सिचुएशन से मुकाबला कीजिए और साहस से नॉर्मल लाइफ में सब कुछ नॉर्मल कीजिए और अपने बच्चे को भी नॉर्मल तरीके से ही देखभाल कीजिए। और एक बात, अगर आप अभी आफ्टर लॉकडाउन हम जब निकलेंगे तो ज़्यादा वक्त तक हम बच्चे को और हम भी बाहर बहुत देर तक नहीं रुकेंगे, पर निकलेंगे, घर में नहीं बंद रखेंगे, निकलेंगे पर थोड़े टाइम के लिए। पर बाहर निकल के जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब मत खिलाएगा, अपने बच्चे को भी नहीं और आप भी नहीं। जितना हो सके आप भी नहीं खा सके तो अच्छा है। और नंबर 3 है कि हम लोग ऐसे भी हैं, हमारे बच्चे हर टाइम मम्मी पापा के पास रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम एक फैमिली की तरह दादी नानी दादा सब एक साथ रहते हैं। तो इस टाइप की फैमिली में होता क्या है, कुछ टाइम पे खाने के टाइम जो हमारे बच्चे का दादी नानी है और दादा है और दादू है, वो सब खाने के टाइम अपने झूठा खाना अपने पोते पोती को दे देते हैं। तो ये बात अभी ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब अब नहीं करना चाहिए। किसी का भी झूठा खाना आप खुद भी ना खाइए और अपने बच्चे को भी मत दीजिए। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। अपने बड़े को घर के जो बड़े हैं उसे समझाना कि ये क्या सिचुएशन है, इसमें ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे पता है ये सब सेंसिटिव मैटर है, ये टॉपिक ही बहुत सेंसिटिव है, पर कुछ किया भी नहीं जा सकता। हमें ऐसे ही चलना होगा आगे से। पहले से ये सब अच्छा नहीं है, फिर भी हमने ये सब हम लोगों में अलाउड था। पर अब जो टाइम आया है, हम लोगों को किसी को भी ज़रूरत पड़े तो अपने मम्मी पापा के झूठा भी अपने बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। थोड़ा सा जुकाम सर्दी या खांसी हो जाए तो घबराना नहीं है, डर के कोविड नहीं समझना है। तो थोड़ा सा जुकाम सर्दी खांसी का मतलब ये नहीं है हमें व हमारे बच्चे को कोविड हो गया है। सभी को कोविड नहीं होता है, ये दिमाग में हर टाइम रखना चाहिए और हर टाइम पॉजिटिव सोचना चाहिए। और जो करना चाहिए, हम हमारे बच्चे को तो बाहर ले जाएंगे, अगर कुछ खिला भी दे तो उसमें ध्यान रखिए आप उसमें जंक फूड कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ना खिलाएं। तो ये सब तो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बदले आप गर्म पानी और लिकर टी, ये सब तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ
गिलीकट टी भी बच्चे को दिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोल्ड ड्रिंक्स ये सब मत दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बटन के पास जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मैं नया हूँ, इतना मुझे मालूम नहीं है, तो प्लीज़ मुझे गाइड करना। मैं चाहती हूँ मैं अच्छे अच्छे मैसेज आपके पास लाऊं। हाँ, ज़रूर हिचकिचाऊंगी, पर एक दिन ज़रूर मैं सही से हिंदी बोलना सीख जाऊंगी, अगर आप लोग साथ होंगे तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मेरे वीडियो ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही, चलिए टाटा।